अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खूब मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल से मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बस देखते जाना है, हम सिर्फ बातें करेंगे और रेसिपी बहुत ही सिंपल है। मैं कोई स्पेशल वे में जाके नहीं बना रही हूँ। आप लोग हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी मैकरोनीज़ बनाते हो, लेकिन अगर आपने कोई फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी है तो ये एक बेसिक सी रेसिपी है। क्योंकि मैं ख़ुद एक बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि बहुत फैंटास्टिक सी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है, तो ये आप सबको अमूमन बल्कि हर किसी को आती होगी। मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ऐसी लड़की थी शादी से पहले जो कभी किचन में नहीं जाती थी, जो दुनिया भर के सारे काम कर लेती थी, अपने घर का हर एक काम कर लेती थी, लेकिन कुकिंग की तरफ नहीं आती थी। मैं सफाइयाँ करती थी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, रोटी पकाना और हर वगैरह वगैरह मैं काम कर सकती थी, बट कुकिंग के टाइम पे मेरा दिल करता था मैं किसी कोने में जाके बैठ जाऊँ, लाइक मैं इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं वैसी लड़की थी। तो आप मुँह ज़बानी मुझसे शादी से पहले कोई भी रेसिपी पूछ सकते थे, लेकिन बनाने का मैं कभी भी नाम नहीं लेती थी। अच्छा, ये छुरी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसने कभी छुरी पकड़ी नहीं थी, और अब मैं इतनी बड़ी बड़ी छुरी से काम करती हूँ और मुझे छोटी छुरियाँ नहीं पसंद। और बस ऐसी ज़िंदगी, शादी के बाद वो लड़कियां अपने आप को किस तरह चेंज कर लेती हैं, अपने आप को उसी मोल्ड में आ जाती हैं जिस तरह का एक लाइफस्टाइल होता है शादी के बाद। आप एकदम से अपने आप को चेंज कर देते हैं। मैं वो लड़की शादी के बाद बन गई जो बस यूट्यूब अगर खोला है तो बस सारा दिन कुकिंग चैनल ही देख रही होती थी कि नहीं बस अब तो बनाना ही बनाना है, और फिर क्या कहते हैं कि जब सर पे पड़ी है तो फिर तो करना ही होता है। और दूसरी बात ये भी निकल आई कि मेरे जो हस्बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बहुत फूडी और बहुत फरमाइशी हैं, तो वो हर रोज़ एक नई रेसिपी एक न्यू स्टाइल में देख कर आते और मुझे बताते यार आप आज ये ट्राई करो, आज ये बनाओ। तो बस फिर ये होता था कि मैं होती थी और यूट्यूब चैनल होता था। जो भी फर्स्ट डिश मैं बना रही हूँ, देसी खाना बना रही हूँ, तो अपनी अम्मी को फ़ोन खड़का रही हूँ, जी अम्मी जी ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। सारा दिन उनका कान खाना, या अपने घर में बना रही हूँ तो फिर मीन्स के शायद हर किसी पे ही ये फ़ेज़ आता है। तो कुड़ियों सीख जाओ खाना पकाना। क्या होता है कि एक फ़नी सी मिसाल है कि जी जिनको खाना नहीं पकाना आता ससुराल में जाके उन्होंने तो पकाना ही पकाना है, साथ में बातें भी सुननी है। और वो लड़कियां जिनको नहीं आना बहनों खाना, तो उन्होंने भी पकाना है और बातें तो उन्होंने भी सुननी है। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मुझे खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन मेरे ससुर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छे कुक हैं, और वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैंने कटिंग बोर्ड पे कटिंग करना उन्हीं से सीखी। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं उन्हीं की फ़ॉलो करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि टेस्ट भी वैसा ही आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी भी बात पे डांट नहीं पड़ी कि अच्छा नहीं बना। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ करते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी आजकल की लड़कियों को कि किचन में जाने को कभी भी मुश्किल ना समझें। अपने घर में आप काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने माँ बाप को भी सुकून दें। ये जो हम ससुरालों में आके ससुरालों की खिदमतों में आ जाते हैं, बस वहीं पे खाने पकाना, सारा सारा दिन किचन में घुसे रहना, तो हम इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं करते कि शादी से पहले भी अपने माँ बाप के लिए आसानी करें। वो माँ जो सारा दिन आपके लिए किचन में खड़ी रहती है और पता नहीं कितने सालों से वो हमारे लिए किचन में खड़ी है, तो हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, दिल से एहसास करना चाहिए कि हम शादी से पहले जब अपनी माँ के घर हैं तो हम उनको भी थोड़ा सा रिलीफ दें। इस चीज़ का एहसास मुझे अब होता है क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है, और बात बात में मुझे अपनी अम्मी याद आती हैं कि किस तरह वो सारा सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी, खाने पका रही होती थी और उफ़ भी नहीं करती थी। लेकिन अब जब मैं इस फेज़ में आई हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि कल को मेरी बेटी भी इसी चीज़ का एहसास करेगी। तो मैं इस चीज़ को पहले से करती हूँ कि मैं अब अपनी बेटी को आवाज़ें देती हूँ कि यार मेरी हेल्प कर दो, आई जस्ट नीड योर हेल्प। तो इस तरह से बच्चों में एक काम करने की क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो खैर ये तो सारी बेसिक सी बातें हैं, हमें ख़ुद इस चीज़ का एहसास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बाद में हम इस चीज़ का सोचें कि काश मैं अपनी अम्मी का भी एहसास इसी तरह करती। तो ये काश की मोहलत कभी इंसान की ज़िंदगी में नहीं आती है। तो अपने आप को अभी से उस फेज़ में लेकर आएँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अभी से अपने घर में टूटा भज्जा जैसा काम आपको आता है, जैसी भी कुकिंग आती है आप करें, आप सीखें, आप यहीं से सीखेंगे, आप यहीं से करना आएगा। क्योंकि मैं उस फेज़ से गुजरी हूँ कि जिसको चावल बॉयल करने नहीं आते थे, मैंने चावल बॉयल करने हैं तो मैं घंटा यूट्यूब की वीडियो सर्च कर डाली जी, इस तरह से मैंने किया। तो
मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट था कि मैं किस तरह से ये कर रही हूँ, क्यों मतलब क्यों नहीं सीखा मैंने, क्यों मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी तो मैं कर रही हूँ ना, अभी भी तो मैं किचन में खड़ी हूँ, तो ये मैंने पहले मुझे करना चाहिए था। तो बेसिक कुकिंग मुझे आती थी बट मैं करती नहीं थी, लेकिन जब करना पड़ा तो बहुत मुश्किल लगा। कहने का मतलब ये है कि जो करना है तो पर आप पहले से करें, आना तो आता तो है हमें, हम कहते हैं यार मुझे आता है, कर लूँगी, बाद में भी करना ही तो है। तो ये जो आता है ये आप करें, आप इसे छोड़ें नहीं, क्योंकि आप जब करेंगे तो बाद में आपको करना मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैं कहती थी मुझे तो कोफ्ते बनाने आते हैं, मुझे कोरमा बनाना आता है, मुझे बिरयानी बनानी आती है, खीर बनानी आती है, लेकिन जब करने के लिए खड़ी हुई तो बहन माइंड माउफ कुछ भी नहीं आता था। ऐसे लगता था कुछ आता ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं हूँ मैं तो बस यही था कि यही एहसास मुझे होता था कि काश मैंने ये काम किया होता। क्योंकि भिंडी बनानी आती है, दाल बनानी आती है, तो यार ये तो आती है, ये नहीं आएंगी तो क्या अब हमें कुछ भी नहीं आएगा। अंडा बनाना आता है, तो ये तो एक बहुत 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 बेसिक सी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम आजकल की वो लड़कियां नहीं हैं जो शादी के बाद 1 महीने तक हाथ खुलाई का इंतज़ार करती थी कि जी अब हमारी हाथ खुलाएगी तो ही हम कामों में चढ़ जाएंगे। नहीं, मैंने अपनी शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर, मेरी सास घर पे नहीं थी तो मैंने रोटी पका ली थी, सास नहीं है घर पे तो मैंने सालन भी पका लिया था, मैंने तो हाथ खुलाई का इंतज़ार ही नहीं किया। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मुझे बहुत सराहा गया, बहुत मेरी तारीफ़ हुई। तो इसी तरह से हम लड़कियों को करना चाहिए। हम नए दौर की लड़कियाँ हैं, नए ज़माने की लड़कियाँ हैं, हमें इस ज़माने के मुताबिक चलना है। अपने आप को हमें बहुत 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 आसाइशें मिली हुई हैं, तो उन आसाइशों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ जाता है बर्तन धोने का टाइम। आई होप कि आपको रेसिपी समझ तो आ ही गई होगी, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है। अब हम किचन साफ़ करेंगे, खाना सर्व करेंगे। टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।